पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, दैट इज पीटा, जो कि एक अमेरिकन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अर्ज किया अमूल इंडिया को कि आप स्विच कर दीजिए फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वीगन मिल्क इंस्टेड ऑफ डेयरी मिल्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आ गया है, जहां पर अमूल के जो डायरेक्टर हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, एंड हमारे लिए क्यों, ये जो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वेरेज एक तरफ पीटा अड़े हुए हैं कि नहीं, जो काउ मिल्क है वो अच्छा नहीं है, हम ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने बहुत सारी अपनी जो साइट है उन पर रिपोर्ट्स भी लाई हुए हैं वो, कि वीगन मिल्क जो है वो इस समय ट्रेंड में है एंड वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसको हम लाना चाहिए। तो यहाँ पर अमूल वर्सेस पीटा हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक और सवाल उठता है कि वीगन मिल्क हम ह्यूमंस के लिए अच्छा है या फिर हम काउ मिल्क पर, अभी जैसे हम अगर हम इंडिया की बात करें तो हम काउ मिल्क के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारी बहुत हैवी पॉपुलेशन काउ मिल्क को कंज्यूम करती है। तो इन दोनों में से कौन बेटर है, वीगन मिल्क अच्छा है या काउ मिल्क अच्छा है? तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा मिल्क इनमें से अच्छा है, एंड ऑल्सो अमूल वर्सेस पीटा में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, क्या कंपैरिजन चल रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो वेलकम टू स्टडी आईएएस, मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं जिससे आप डीमिस्टिफाई कर सकें इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को। सबसे पहले देखते हैं कि ये वीगनिज्म होता क्या है। देखो, वीगनिज्म एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें हम अब्सटेन करते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, डाइट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस फिलोसफी को बिलोंग करते हैं कि एनिमल्स को हम एज अ कमोडिटी यूज नहीं कर सकते, एनिमल्स भी जीव हैं, इसलिए हमें उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। एंड जो भी इंसान इस फिलोसफी के साथ सिंक इन करता है उसको हम वीगन कहते हैं। वीगनिज्म भी कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिक्ट वीगनिज्म, जिसके अंदर डाइटरी वीगन्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंज्यूम मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स और एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल डिराइव्ड सब्सटेंसेस। फिर आते हैं एथिकल वीगन, या जिनको हम मॉरल वीगन्स भी कहते हैं। वो होते हैं जो कि फॉलो करते हैं वीगन डाइट को, एक्सटेंडिंग द फिलोसफी इनटू अदर एरियाज ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो, एंड अपोज करते हैं यूज ऑफ एनिमल फॉर एनी पर्पस, कि एनिमल्स को कमोडिटी की तरह कहीं भी इस्तेमाल करना ही नहीं है, अपने पर्पज के लिए, अपनी नीड्स के लिए। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल वीगनिज्म। ये वो वीगनिज्म है टाइप का जो कि इन्वायरमेंट के बेसिस पर देखता है वीगनिज्म को, कि हमें ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जो कि इंडस्ट्रियल फार्मिंग ऑफ एनिमल्स को सपोर्ट करे या इन्वायरमेंट को डैमेज करे या अनसस्टेनेबल हो। तो ये सब तरीके की हमें वीगनिज्म दिखाई देता है। और ये जो वीगन मिल्क है ये क्या है, ठीक है। वीगन मिल्क एक अम्ब्रेला टर्म है यूज करने के लिए, जो कि नॉन डेयरी मिल्क होता है उनके लिए, या प्लांट बेस्ड बेसिकली उनको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया भर में सोय मिल्क, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, फिर अब तो ओट मिल्क भी आ गया है, हिम्प मिल्क भी यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डेयरी मिल्क जो कि हमें काव से मिलता है या बोवेंट एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट ये मिल्क प्रोडक्शन की तरफ लाने की बात कर रहे हैं पीटा, एंड उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल स्विच कर दीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि पीटा क्या है। पीटा है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे हमारे यहाँ पे पीटा इंडिया है। एंड पीटा क्या अपोज करता है, बेसिकली ये स्पीसीइज्म को अवॉइड करता है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि ये स्पीसीइज्म क्या है, ठीक है। स्पीसीइज्म का मतलब ये है कि आप किसी भी स्पीशी को अपने नीड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको फूड इंडस्ट्री में, क्लोथिंग ट्रेड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हर जगह पर अपने ह्यूमन के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे क्या होता है, उनके ऊपर क्रुअलिटी देखने को मिलती है, किलिंग ऑफ रोडेंट, बर्ड्स, एनिमल्स या पेस्ट, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो ये इसी के लिए वर्क करते हैं, दे वर्क फॉर द पब्लिक एजुकेशन, जिससे क्रुअलिटी इन्वेस्टिगेशन हो सके, रिसर्च हो सके, एनिमल को हम रेस्क्यू कर सके, एंड स्पेशल इवेंट, स्पेशल ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ सके जो कि एनिमल्स को बचा सके। अब जल्लीकट्टू का जो इवेंट हुआ था हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर भी हमें पीटा आगे आती हुई नजर आई कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें एथिकली रॉन्ग है। अब क्या हो रहा है, एक ट्विटर वॉर छिड़ गई है अमूल वर्सेस पीटा के, हमें देखने को मिल रही है। अब क्या पे क्या हो गया है, जो आर एस सोधी जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, अब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा है कि अगर हम एकदम से स्विच कर जाएंगे वीगन मिल्क पे फ्रॉम काउ मिल्क, सबसे पहले तो इट विल स्नैच द लाइवलीहुड ऑफ 100 मिल पुअर फार्मर्स। क्यों? क्योंकि जो अमील है वो एक तरह से कॉर्पोरेटिव
वे में वर्क करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव वर्क में क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी मशीन्स हैं हमारे पास छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो एक साथ मिलके कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं, और उसके बाद हमारा जो पूरा काम है वो चलता है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 75 ईयर्स जो कि हमने इतना अपना रिसोर्स बिल्ड किया है, एकदम से उसको स्विच कर देना ऐसी चीज में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये ज्यादा नुकसानदायक है। ऑल्सो जो वीगन मिल्क होता है, इट इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। जो काउ मिल्क होता है वो अबंडेंटली हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए वो सस्ता होता है, वेर एज वीगन मिल्क क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर पीटा इंडिया इसके साथ एक और फिर अपना ट्वीट लेकर आ गई कि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सामने आ रहे हैं कि वो वीगन जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको लेकर आएंगे, तो आप क्यों नहीं लेकर आ सकते। तो यहाँ पर एक जंग छिड़ गई है इन दोनों के बीच में, अमूल वर्सेस पीटा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अमूल वर्सेस पीटा तो हो गया है, सवाल ये है कि कौन सा मिल्क अच्छा है, हमें वीगन मिल्क के बारे में सोचना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हमें जो काउ मिल्क है जो हम सालों से पीते आ रहे हैं हमारे इंडिया में, हम देख रहे हैं कि बच्चे को बचपन से ही दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वीगन मिल्क अच्छा है या फिर जो काउ मिल्क है जो हम पीते आ रहे हैं वो अच्छा है। देखो, इसका कोई भी अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं आई है, ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है, दो इसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। कुछ कहते हैं कि वीगन मिल्क बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेसिफिकली जिनको जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। देखो, लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब ये है वो लोग जो कि दूध को पचा नहीं पाते हैं, काउ मिल्क को पचा नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए बेटर है कि वो दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं। अब जैसे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हो गई या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, वो वीगन मिल्क की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां का एक तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एंड ऑल्सो वहां पे लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग हैं उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, हम इंडिया में भी जो हम देख रहे हैं लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वीगन मिल्क विच इज वेरी गुड फॉर देम। बट इसका मतलब ये नहीं हम सबको शिफ्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम देखें तो सबका मोर और सो सेम ही होता है। हाँ, कुछ डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि जो एलमंड मिल्क है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि उन्हें बच्चे लें, क्योंकि कैल्शियम एंड प्रोटीन उनमें इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आते रहते हैं। बट बेसिकली अगर हम देखें, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो दोनों का ही लगभग सेम सा है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। एंड आपको जो सूट करता है वो आपको लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। एंड एक और चीज है, चाहे काउ मिल्क हो चाहे वीगन मिल्क हो, देखने को तो हमें दोनों में मिलता है कि फोर्टिफिकेशन होता है, अलग से बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वो ज्यादा समय तक सस्टेन रह सके। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें प्योर फॉर्म में कोई भी चीज मिल रही है, हमें मिलती तो वो फोर्टिफाइड वे में ही है। ठीक है, विटामिन, फ्लेवर, शुगर, थिकनेस, टेक्सचराइजर्स, क्या क्या नहीं मिलाया जाता उनके अंदर। तो अभी तक हम इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही चीज है कि जो आपकी बॉडी को सूट करता है आप वो करो। अब पीटा इंडिया इसलिए सामने आई है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रुएलिटी होती है, जो कि होती है, सही बात है, बट हर जगह होती है ये भी नहीं है। अब क्रुएल्टी इस तरीके से, जो काव होते हैं उनको स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, एंड फोर्सफुली कोशिश करी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो। एंड ये एनिमल राइट्स के खिलाफ है, ये एक तरीके से ये है कि आप एनिमल्स को एज अ कम्युनिटी यूज कर रहे हो। बट यहाँ पर अमूल इंडिया आ गया है सामने। अमूल क्या कह रहा है कि अगर हम एकदम से शिफ्ट कर जाएंगे तो एक तो हमारा पूरा जो सिनेरियो है, जो सिस्टम हम इतने सालों से चला रहे हैं, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इतने सारे फार्मर्स बेरोजगार हो जाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एंड ऑल्सो हमारा देश अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वीगन मिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो इतने ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड एक और चीज है, देखो, वीगन मिल्क इज नॉट सिमिलर टू काउ मिल्क। अगर आप उसे कंज्यूम करते हो, आपने कभी पिया होगा वीगन मिल्क, क्योंकि आजकल इतनी सारी जो स्टोर्स होते हैं उनमें अवेलेबल होता है, हर फ्लेवर में अवेलेबल होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम काउ मिल्क। टेस्ट बिल्कुल सेम नहीं होता। तो एकदम से स्विच कर जाना फॉर नॉर्मल पीपल इज ऑल्सो नॉट इजी। तो यहाँ पर यही डिबेट है, यही कंट्रोवर्सी है जो कि चली आ रही है। आई होप आपकी जो भी डाउट्स होंगे इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वो इसके अंदर सॉल्व हो गए होंगे। एंड ऑल्सो वीगनिज्म क्या होता है, वीगन मिल्क क्या है, एंड वीगन मिल्क वर्सेस काउ मिल्क में कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, बेसिक कंट्रोवर्सी के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, एंड लाइक का बटन जरूर दबाना। दिस वाज ऑल फॉर इट। बाय बाय।